कि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं। सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, हम एक्चुअल फंस जाते हैं। थिंकिंग पता है कैसी चाहिए? वैसी नहीं जैसी कि टिपिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों के माइंड को डेवलप किया जाता है। वो कैसा होता है? एक पत्थर के जैसा, एक पत्थर की मूर्ति के जैसा। जिस थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं वो एक क्ले के जैसा है। यू कैन मोल्ड इट इन व्हाटएवर वे यू वांट टू। एक करियर को देखने का एंगल ये होता है, एक होता है पत्थर के जैसा कि मूर्ति बन गई, ये डिग्री आ गई, अब ये मेरा करियर है, यही मेरी लाइफ है, अब मरते दम तक मुझे यही करना है। देन यू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन, फिर वहां से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब ये एक एंगल है करियर को देखने का, दैट इज लाइक पत्थर की मूर्ति। और एक करियर को देखने का एंगल ये है कि आपके हाथ में क्ले है, जैसे चाहे वैसा बना लो। मेरी अप्रोच ये है, करियर इज व्हाट? करियर इज लाइक क्ले, खेल लो ना उसके साथ, प्ले विद इट, उसको जैसे चाहे मोल्ड कर दो। पेरेंट्स उल्टा कहते हैं खेलो मत इसके साथ। उनकी अप्रोच वही पत्थर वाली है ना। फिक्स माइंडसेट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट वर्सेस फ्लेक्सिबल माइंडसेट, फ्लूइड माइंडसेट। कभी बहुत गुस्सा आ जाता है लाइफ में किसी बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर, आता है नहीं आता है? हद से ज्यादा गुस्सा। वो घर वालों पे भी आ सकता है, पड़ोसी पे भी आ सकता है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ सकता है। कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाए तो क्या करें? अब जितना आप उसके पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो जो हुआ वो याद आता रहेगा, जितना उसको रिपीट करते रहोगे गुस्सा बढ़ता जाएगा, हार्ट बीट तेज होती चली जाएगी, कुछ करने का मन करेगा। ऐसा होता है नहीं होता? वो गुस्सा बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। उस वक्त क्या कर? गुरु मंत्र देता हूं, रात को सोने से पहले मन में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस 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 पेशेंस। जब तक नींद ना आए, सुबह उठोगे सब सही होगा। हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होती है पूरे दिन की कि आज मुझे इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम पेंडिंग है, ये है, वो है, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेजीनेस हमारे अंदर से चली जाती है। लेकिन बीच में ऐसे भी कुछ दिन होते हैं जब हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, वेले हैं, तो भाई फिर तो लेजीनेस हावी होगी आपके ऊपर। तो अपने आप को अननेसेसरी वेला मत होने दो। और अगर आप वेले भी हो, मतलब कुछ करने के लिए नहीं भी है, तो जस्ट बी अवेयर। पड़े मत रहो जैसे नाली में एक सुअर पड़ा रहता है, वैसे मत पड़े। इनफैक्ट बड़ी सक्सेस उसी को बोलते हैं जहां पर रियलिटी को किसी बंदे ने चेंज किया है। मजा उन्हीं की कहानियां सुनने में आता है। आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया। लेकिन कई सिचुएशंस में डराना भी होगा सामने वाले को। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो ऑफिस में हो, यहाँ पे हो, वहां पे हो, वो ऑफिशियली क्रिमिनल नहीं है, लीगली क्रिमिनल नहीं है, बट उनका माइंड क्रिमिनल से भी क्या गुजरा है। आए ना कुछ ऐसे वाहियात लोग माइंड में होते हैं, नहीं होते हैं हमारे रिलेशन में, आसपास में, ऑफिस में, यहाँ पे वहां पे। तो उनसे कैसे डील करना है? तो उनको समझना पड़ेगा ना इनके क्या फियर्स हैं, क्योंकि उसी से तो उनको कंट्रोल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको बातें समझ नहीं आती। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ये करो, किसी को समझ आएगा? वहीं पर अगर कुछ कैमरास लगे हो और उनके घर पे चलान जाए 1 लाख रुपए का, जैसे उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, कोई करेगा उस रेड लाइट को चालू? तो फिर किससे कंट्रोल हुए? वो फियर से। तो कुछ केसेस में फियर को समझना जरूरी होता है। अब अगर आपने अपने फियर को समझ लिया है, इफ यू अंडरस्टैंड योर फियर, तो यू अंडरस्टैंड हिज और हर फियर ऑल्सो।